हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट जो यूज में आ सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। इन शॉर्ट बेसिक प्रोबेबिलिटी का सारा रिकैप करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में आने वाला है, यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रैंडम वेरिएबल देन डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स या सब टॉपिक्स या चीजें हम यूज में लेके जा सकते हैं। सारे उन बेसिक प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में क्या होता है, हम सब जानते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, है ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या जिस एक्सपेरिमेंट की आउटकम हमें नहीं पता तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपेरिमेंट हो गया। और इसको अगर मैं बेस्ट अप्रोच से बोलूं तो हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या चीज है जिसके जो आउटकम्स है दैट इज नॉट प्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ एक्टिविटी जिसके जो आउटकम्स है आर नॉट प्रिडिक्टेबल। सिंपल, दिस इज नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात की। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं, टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, कॉइन टॉस कर लो, थ्रोइंग अ डाई, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने डाई थ्रो किया, पेयर ऑफ डाई थ्रो किया, 2 कॉइन्स थ्रो किए, 3 कॉइन्स थ्रो किए, इज नोन एज द एक्सपेरिमेंट। तो ऐसी एक्टिविटी जिसके आउटकम्स नॉन प्रिडिक्टेबल है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या होते हैं हम सब जानते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट्स? टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स विच आर द आउटपुट ऑफ द पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उनसे नंबर ऑफ उनसे जो आउटकम्स निकल के आने वाले हैं दैट नोन एज द इवेंट्स। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, तो वी ऑल नो कि कॉइन अगर टॉस किया है तो भैया हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज एन इवेंट, ऑफ गेटिंग टेल इज अनदर इवेंट। तो एक इवेंट, इवेंट्स का क्या मतलब है, जितने भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए आउटपुट्स हैं वो मेरे सारे के सारे क्या काउंट हो जाएंगे, एज अ इवेंट काउंट हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज द इवेंट। अब जैसे अगर मैं थ्रोइंग अ डाई, डाई का एग्जांपल लेता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर फॉर एग्जांपल, तो गेटिंग एन ऑड नंबर इज द इवेंट, गेटिंग एन इवन नंबर इज आल्सो द इवेंट। तो कुछ भी इवेंट हो सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक एक्सपेरिमेंट में आप क्या चीज कैरी आउट कर रहे हो या कौन से इवेंट की बात कर रहे हो, उनकी एंट्रीज को ऊपर रखा जाता है और टोटल एंट्रीज को नीचे रखा जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हाइल टॉसिंग अ सिंगल कॉइन, तो हेड तो एक बार ही आ रहा है ना, और टोटल नंबर ऑफ द आउटकम कितने हैं, 2, तो 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। वी ऑल नो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज। नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं? देखो, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स आप बोल सकते हो एक दूसरे को अपोज करने वाले इवेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मैं बोल सकता हूं एक दूसरे को अपोज करने वाले इवेंट है। जैसे मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन हेड। मतलब हेड आना अगर मेरा इवेंट है तो हेड ना आना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। जैसे कि अगर मैं किसी इवेंट को ई से शो कर रहा हूं और मैं इसको बोल रहा हूं दिस, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो मैं यहां पे पी लगा दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ऑफ इवेंट ई। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बार, है ना। तो ये किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, ये उसके ना होने को शो कर रहा है। और हमें सब पता है कि इन दोनों की एडिशन हमेशा क्या होती है, 1 होती है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड कितना है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट एन हेड, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हेड नहीं आ रहा तो कौन आ रहा है, टेल आ रहा है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें किसी के होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ना होने की निकालनी है, और ना होने की चाहिए होने की निकालनी है, हम डायरेक्ट क्या करते होते हैं, 1 में से माइनस करते हैं। तो ये थी हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, ये था कॉम्प्लीमेंट्री। उसके बाद दो डेफिनेशन निकल के आ जाएंगी। पहली डेफिनेशन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्योर इवेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है। अब इनके नाम पे ही है, जैसे इसके नाम पे था सभी के
इन्हीं के नेम से ही पता चल रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट? विच इज इम्पॉसिबल, जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, इन अ बैग एक्स नंबर ऑफ द लेमन कैंडीज आर देयर, है ना। वन कैंडी इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ ऑरेंज कैंडी, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं किसी बैग के अंदर लेमन फ्लेवर कैंडीज रख रहा हूं, तो इज इट पॉसिबल कि उसमें से ऑरेंज फ्लेवर कैंडी बाहर आ जाएगी? नॉट पॉसिबल। और हमेशा इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? जीरो। बिकॉज अगर मेरे फेवरेबल आउटकम ही जीरो है, नंबर ऑफ द ऑरेंज कैंडी जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ द आउटकम से तो उसको फर्क ही नहीं पड़ने वाला। हमेशा आंसर क्या आएगा? जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट हुआ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट को एक और नेम भी दे देते हैं, सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट का एक और नाम भी है सर्टेन, और इसको हम बोल क्या सकते हैं? इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू हैपन। मतलब जो इवेंट होगा ही होगा। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, मैं आपको बोलूं कि इन अ बैग टोटल एक्स लेमन फ्लेवर कैंडीज आर देयर, वन कैंडी इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ लेमन फ्लेवर कैंडी। अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर टोटल कैंडीज उसमें एक्स हैं और हमें पता है कि सारी कैंडीज लेमन फ्लेवर हैं, तो फेवरेबल भी कितनी हो गई? एक्स हो गई। तो हमेशा आंसर क्या आएगा? वन। हमेशा उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? वन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज जीरो। अब यहां से एक स्टेटमेंट और निकल के आ गई, जो कि प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा बेसिक रूल है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is always less than equal to 1 and always greater than or equal to 0। हमेशा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 1 से छोटी होगी और उसके इक्वल होगी, या 0 से बड़ी होगी उसके इक्वल होगी। अगर 0 हुई तो दिस इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल, और अगर 1 हुई तो दिस इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन है, और जो भी मैं सारी डेफिनेशन जितने भी कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, सारी फाइल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो चाहे वो लाइव क्लास हो। डिस्क्रिप्शन से आप फाइल का लिंक जो है वो ढूंढ सकते हो, मींस डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट दिस विल हेल्प यू इन द ऑन द टाइम ऑफ रिवीजन। तो पजल होने की जरूरत नहीं है कि आपको उस चैनल पे वहां पे फाइल, जैसे टेलीग्राम चैनल पे सर अपलोड कर रहे हैं, तो कोई फाइल इधर उधर मिसप्लेस होती है तो डेफिनेटली आप उसी पर्टिकुलर वीडियो से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब हमने बात करी कि टोटल नंबर ऑफ द डेफिनेशंस, सिंपल डेफिनेशंस कौन कौन सी थी। यहाँ पे एक छोटा सा केस और लेके चलते हैं, उसके बाद डेक ऑफ द कार्ड्स की बात करते हैं। अब वो छोटा सा केस कौन सा है? मैं अगर ऐसा बोल रहा हूं कि मुझे टोटल आउटकम्स निकालने हैं, मुझे टोटल आउटकम्स के बारे में बात करनी है, मोस्टली केस होगा या तो कॉइन्स का, और या मोस्टली केस होगा डाई के बारे में, है ना। कितने डाइस को थ्रो किया गया, कितने कॉइन्स को थ्रो किया गया। If you want to find the total number of the outcomes while tossing a n number of the coins, तो total number of outcome हमेशा क्या होंगे? 2 raised to power n। total number of the dice means अगर दो डाई थ्रो किए गए, n थ्रो किए गए, total number of outcomes कैसे निकालोगे? 6 raised to power n, because while tossing a coin how many outputs are there? while tossing a single coin, head and tail दो है तो 2 की पावर n। while tossing a die कितने आउटकम बन सकते हैं एक डाई के थ्रो करने पे? 6, तो 6 रेज टू पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स, एंड यहां पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ डाइस। या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि एक कॉइन को कितनी बार थ्रो किया गया, एक डाई को कितनी बार थ्रो किया गया। सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। एक डाई को 2 बार थ्रो करो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मिक्सचर चल रहे हैं तो भी 36 आएंगे। 2 बार 2 डाई को यानी कि एक पेयर को एक बार थ्रो करो तब भी 36 आएंगे। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। कई सिचुएशन ऐसी होंगी कि 3 एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, पहला डाई थ्रो किया, दूसरा थ्रो किया, तीसरा थ्रो किया, तब हम मल्टीप्लीकेशन लो, वो सब हम बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बेसिक ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहा हूं। अब बात करते हैं डेक ऑफ द कार्ड्स के बारे में। हमारे टोटल नंबर ऑफ द प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स, वी ऑल नो। इसके बाद कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे और बेसिक प्रोबेबिलिटी को फिनिश करेंगे कि क्या क्या यूज आ सकता है। 52 कार्ड्स, हम सब जानते हैं कि 52 कार्ड्स में 4 तरह के सूट होते हैं। पहला सूट क्या बोला जाता है? स्पेड। पहला सूट क्या बोला जाता है? स्पेड। दूसरा सूट क्लब, तीसरा सूट डायमंड, और नेक्स्ट और लास्ट सूट हमारे पास क्या है? हर्ट।
है ना, हर्ट। 4 तरह के सूट होते हैं या 4 तरह के ग्रुप्स होते हैं। तो 4 तरह के मेरे पास ग्रुप्स हैं जो 52 कार्ड्स कैरी आउट करेंगे। 13 कार्ड यहां पे होंगे, 13 कार्ड यहां पे होंगे, 13 क्लब में होंगे और 13 स्पेड के पास होंगे। ठीक है, आप इनको ग्रुप्स बोलो और स्पेशली सूट्स बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ द सूट्स आर 4। 4 तरह के सूट्स होते हैं। अब स्पेड और क्लब जो होता है हमारे पास वो ब्लैक होता है। ठीक है, ये तो क्लब हो गया। 1 सेकेंड। स्पेड इस तरह से और क्लब की शेप हमारी इस तरह से होती है। डायमंड चलो ब्लू से ही दिखा देते हैं, वैसे रेड कलर के हैं। डायमंड अपने पास क्या है, इस टाइप की शेप, और हर्ट मेरे पास क्या है, हर्ट की शेप, है ना। तो हम सब जानते हैं कि स्पेड ब्लैक कलर का होगा, क्लब ब्लैक कलर का होगा, डायमंड रेड कलर में होंगे और हर्ट भी रेड कलर में होंगे। तो 13 13 13 और टोटल नंबर ऑफ द ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए, 26। टोटल नंबर ऑफ द रेड कार्ड कितने हो गए, 26, क्योंकि 13 13 के दो दो ग्रुप है। अब यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है। अच्छा, इसको हिंदी में अगर ध्यान रखना हो तो हम सब जानते हैं स्पेड। स्पेड का मतलब क्या है, हुकुम का पत्ता। क्लब दैट इज चिड़ी का पत्ता। डायमंड क्या बोलते थे हम लोग, ईंट का पत्ता। और हर्ट को दिल का पत्ता बोलते थे, क्या पान का पत्ता, सॉरी। ठीक है, पान का पत्ता हो गया। तो जिस मर्जी तरीके से ध्यान रख लो। अब बात करें हम टोटल कार्ड्स की। पहला कार्ड दैट इज ए, इसको 1 नहीं बोला जाता, ए। उसके बाद 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 और अप टू कहां तक चले जाएंगे, 10 तक। 10 के बाद क्या आएगा, जे। जे के बाद क्यू। क्यू के बाद के। खत्म। 13 पहले, यानी कि ए को क्या बोला जाता है, एस कार्ड। एस कार्ड इक्के का पत्ता, है ना। तो एस इन चारों में पड़ा होगा, एक स्पेड में, एक क्लब में, एक डायमंड में और एक हार्ट में। ऐसे ही सारे कार्ड्स हर एक ग्रुप में एक एक आपको एंट्री देखने को मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैक ऑफ स्पेड, जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ डायमंड एंड जैक ऑफ हर्ट। अब अगर मैं कहता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी सच दैट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड जैक, तो रेड जैक आपको पता है एक डायमंड में पड़ा होगा, एक हर्ट में, तो 2/52 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मेन इस चीज को ध्यान रखना, इस 2 से लेके 10 तक इनको क्या बोला जाता है, नंबर्स कार्ड। इनको क्या बोला जाता है, नंबर कार्ड्स। और नंबर्स कार्ड इन द सेंस जिन पे नंबर दिख रहे हैं। ए कभी भी नंबर कार्ड के अंदर काउंट नहीं होता। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स। अब अगर मैं इनकी एंट्री की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ द एंट्री की, 3 तरह के कार्ड हैं जो कि फेस कार्ड है और 4 4 हर एक में बैठे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ द फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12, है ना। ऐसे ही नंबर देखो, 2 से लेके 10 कितनी एंट्रीज आ गई, 9 नंबर्स हो गए और 4 4 हर बैठे हैं, तो यानी कि 36 टोटल नंबर कार्ड आर देयर। अगर आपको बोलता है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड, तो आप सिर्फ 36 कार्ड काउंट करोगे। या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो 2 4 6 8 10, 5 इवन नंबर है जो कि 20 बैठे होंगे, 4 4 4 4, है ना। अब एक छोटी सी चीज, अगर मैं इस एस को इस फेस कार्ड में ऐड कर दूं, इनका भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज ऑनर्स कार्ड। ठीक है, अगर मैं एस यानी कि वो 4 कार्ड को फेस के अंदर मर्ज कर देता हूं, तो इन 16 कार्ड्स को क्या बोला जाएगा, ओनर कार्ड्स बोला जाएगा, क्योंकि 12 तो मेरे पास फेस कार्ड हो गए और 4 मेरे पास एस पड़े हैं। तो इन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत काम आने वाली चीजें हैं। अब ये तो ही बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात। नेक्स्ट और लास्ट 3 डेफिनेशन और सुन लो, उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम जंप करेंगे जहां क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इन द लाइव क्लास और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपकी, नेक्स्ट डेफिनेशन निकल के आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सॉरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। देखो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं या इक्वली लाइकली आउटकम्स की बात करें अगर, 1 सेकेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स।
अब इनके नाम में ही समझ आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स। इवेंट्स हुज प्रोबेबिलिटीज आर सेम, दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम आने वाली है, उन सभी इवेंट्स को क्या बोला जाता है, इक्वली लाइकली। जैसे अगर मान लो कॉइन टॉस किया जा रहा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, वी ऑल नो। तभी तो एक कॉइन को टॉस करना फेयर डिसीजन माना जाता है इन अ गेम, चाहे वो गेम स्टार्ट करना हो या कोई भी गेम अगर टाई हो रही है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जितने भी उसके आउटकम आने वाले हैं, जितने भी उसके आउटकम आने वाले हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटी या वो दोनों इवेंट आपस में क्या है, इक्वली लाइकली। तो वाइल टॉसिंग अ कॉइन इज कंसीडर्ड एज द फेयर डिसीजन किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये दो डेफिनेशन है, इन दोनों डेफिनेशन के अंदर आपको पहली बात तो पजल नहीं होना, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, मैं ना यहां पे धीरे धीरे चीजें ऐड करता हो जाऊंगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव आज बात कर रहे हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, बहुत से स्टूडेंट इनको मर्ज कर देते हैं। आपने अपने माइंड में क्लियर इमेज रखनी है, ठीक है, वीडियो दिखा देना सभी को। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, प्रॉपर अगर मैं डेफिनेशन बोलूं सिंपल लैंग्वेज में, विच कैन नॉट अकर टुगेदर, दो या दो से ज्यादा इवेंट जो इकट्ठे नहीं हो सकते आर नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि टॉसिंग अ कॉइन, मैंने अगर कॉइन टॉस किया, मैं कह रहा हूं गेटिंग हेड और गेटिंग टेल, हेड आना मेरा एक इवेंट है, टेल आना मेरा एक इवेंट है, क्या ये दोनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, डेफिनेटली है। जब भी आप कॉइन टॉस करोगे ऑब्वियस सी बात है, या तो हेड आएगा या वो टेल आएगा, जहां पे वो कॉइन अनबायस्ड कॉइन है, जिस कॉइन के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर वो शोले मूवी का कॉइन है ना, किसने उछाला था वो, धर्मेंद्र ने या अमिताभ ने, ठीक है, तो वो कॉइन है तो भैया कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बायस्ड कॉइन था। बायस इन द सेंस जिस कॉइन के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं। तो हेड आना और टेल आना मेरा एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर मैं बात करूं इसकी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, दे बोथ द इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑब्वियस सी बात है, अगर नंबर इवन है तो 2 4 6 आएगा, अगर नंबर ओड है तो 3 5 1 आएगा, 1 3 5 आएगा। तो क्या कभी ऐसी एंट्री आ जाएगी जो दोनों इवेंट्स के आउटकम में बैठी है, नहीं आएगी ना। तो दीज टू इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3, दो अलग अलग इवेंट है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इनमें 6 एक ऐसा आउटपुट बैठा होगा जो 2 से भी डिवाइड कर रहा है और जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों के आउटकम में होगा, कुछ भी कॉमन एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो आर नोन एज द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब अगर बात करें म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव और एक्सहॉस्टिव अलग अलग चीजें हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जिनके आउटकम्स को कनेक्ट कर दिया जाए, वापस से सैंपल स्पेस बन जाए। जैसे यूनियन ऑफ द आउटकम्स ऑफ इवेंट्स is equal to sample space, then the events are known as the mutually exhaustive example। ये रहा एग्जांपल, मैंने बोला या तो इवन नंबर आ जाए, ये मेरा एक इवेंट ए है, या फिर ऑड नंबर आ जाए, ये मेरा एक इवेंट बी है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन ले जाऊं, इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूं, तो क्या वापस से सैंपल स्पेस बन जाएगा हमारे एक्सपेरिमेंट का। ऑब्वियस सी बात है, वापस से वही एंट्री आ गई। तो इनको क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव बोला जाता है। अब आप ऐसा पजल मत होना कि इनमें अगर कॉमन एंट्री आ गई तो क्या वो म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव बोला जाएगा, डेफिनेटली बोला जाएगा। अगर यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है तो वो एक्सक्लूसिव हो ना हो, एक्सहॉस्टिव तो डेफिनेटली होंगे। अब ये एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, इस एग्जांपल को हम एक्सक्लूसिव भी बोल सकते हैं, एक्सहॉस्टिव भी बोल सकते हैं। अगर यहां पर मैं इस वन को उठा के, फॉर एग्जांपल यहां पे वन पड़ा है, चलो पड़ा रहने दो, यहां पे मान लो मैं वन रख दूं, कोई और इवेंट दे दूं, अब ये क्या म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव होंगे, डेफिनेटली होंगे। एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि वन इनमें एंट्री कर गया,
वन कॉमन आ गया, कॉमन आना चाहिए नहीं था, तो एक्सक्लूसिव तो नहीं है पर एग्जॉस्टिव है। इनको यूनियन करके देखो, वन एंट्री 2 बार आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है 1 बार ही लिखेंगे, एक टाइम लिखेंगे, तो ये इवेंट्स क्या बोले जाएंगे, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव। तो ये थी हमारी लास्ट डेफिनेशन। नोट्स आपको एज इट इज हर वीडियो में, मैंने जैसे पहले बोला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ, स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।